भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के मुकाबले बीजेपी की ओर से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम लगभग तय हो गया है। कभी भी उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है। इधर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज सुबह बीजेपी दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से भी मिली। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा, भोपाल का चुनाव राष्ट्रीयता के नाम पर होगा। राष्ट्र धर्म का युद्ध शुरू हो चुका है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर जीत रही हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह और नरोत्तम मिश्रा के बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने भोपाल सीट से साध्वी प्रज्ञा का नाम तय कर लिया है। बस उनके नाम के औपचारिक ऐलान का इंतजार है। इधर साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर प्रदेश सरकार में मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह का कोई मुकाबला नहीं, बात विकास और रोजगार की होगी। आप मानते हैं बड़ी चुनौती है दिग्विजय सिंह? नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। 10 साल से वो मुख्यमंत्री रहे हैं और 20 दिन पहले उनका टिकट तय हो गया है। हमारे साथ शिवराज जी हैं और शिवराज जी 15 वर्षों तक सीएम रहे। 4 बजे आऊंगी, अब ये क्रम चलता रहेगा। हाँ, मेरी हो गई है पार्टी की सदस्यता, कल हो चुकी है। मतलब चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी सीधे भोपाल से जुड़ रहे हैं। राकेश, जिस तरीके से यहाँ पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जिसका बयान आया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वे चुनाव अगर मौका मिलेगा तो लड़ेंगे, और साथ ही जब वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुकी हैं, ऐसे में और नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आ गया, तो क्या माना जाए कितना रोचक हो सकता है ये मुकाबला? क्योंकि हिंदूवाद का चेहरा एक और दूसरी ओर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। देखिए, पूरे समीकरणों की बात करें तो बीजेपी को लंबे समय से ऐसे ही एक चेहरे की तलाश थी और यही कारण था कि राजधानी भोपाल से सबसे पहले जो तमाम बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना किया, तो ऐसे में जो संगठन की ओर से, पार्टी की ओर से नाम सुझाया गया था, उमा भारती का नाम सुझाया गया था। और बीजेपी को उम्मीद है, चूंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो कांटे की टक्कर बनी हुई है, राजधानी भोपाल की सीट पूरी सीटों को प्रभावित करेगी। ऐसे में उमा भारती का नाम सबसे पहले लाया गया था। वहीं उमा भारती ने जब जो है चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया तो फिर मंथन हुआ। हालांकि इससे पहले भी जो प्रज्ञा ठाकुर है, साफ तौर पर कह चुकी थी कि वो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि राजधानी भोपाल से चुनाव लड़ना चाहती हैं, और बीजेपी ने उनको बाकायदा हम कह सकते हैं कि अब मौका भी दे दिया है। क्योंकि जिस तरह से प्रज्ञा भारती ने आज जो है बीजेपी दफ्तर आकर पार्टी की सदस्यता ली है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि राजधानी भोपाल का जो चुनाव है वो धर्म युद्ध होने जा रहा है, धर्म के भी चुनाव है, राष्ट्रीयता के नाम पर चुनाव होगा। वहीं हम बैठक में जिसमें शामिल हुए थे पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो प्रज्ञा ठाकुर हैं राजधानी भोपाल से चुनाव जीतने जा रही हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर का जो नाम है भोपाल से तय हो चुका है। बस जो देरी है तो सिर्फ औपचारिक ऐलान की। इसके साथ ही राजधानी भोपाल में अब जो स्थिति बन चुकी है, कांटे की टक्कर की बन चुकी है। क्योंकि संघ के फीडबैक की बात करें, पार्टी के फीडबैक की बात करें, अंदरूनी सर्वे की बात करें, तो लोकल जो तमाम नेता थे जिनके नाम चल रहे थे, वो सारे नेता जो है ये माना जा रहा था कि यदि इनको पार्टी के दिग्विजय सिंह के सामने मैदान में उतारा जाता है तो कद काफी इन नेताओं का छोटा हो जाएगा। क्योंकि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और जो है आज भी उनका जो है कद राष्ट्रीय स्तर का है। प्रदेश के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनमें दिग्गज नेताओं में जो है दिग्विजय सिंह गिने जाते हैं। ऐसे में ऐसे किसी चेहरे की तलाश थी जो कि या तो लोकल स्तर का नहीं हो, या तो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, या फिर जो है उमा भारती और प्रज्ञा भारती ऐसे चेहरे जो है तलाशे जा रहे थे। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी का पूरा फोकस है, चूंकि भोपाल के जो सीट होल्ड करके रखी थी उसका कारण यही था कि पूरे मध्य प्रदेश में ये सीट जो है चुनाव प्रभावित करेगी। और जिस तरह से प्रज्ञा भारती ने आज जो सबसे पहले सटीक ये कहा है कि उनसे पूछा गया कि चुनाव का मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है, राष्ट्रीयता के नाम पर किया है, जो कि पूरे देश में जिन मुद्दे पर जो है चुनाव बीजेपी लड़ रही है, वहीं उन्होंने राष्ट्रीयता के साथ जो है धर्म की भी बात कही है। और जो मुख्य रूप से इस बार चूंकि एक तरफा किसी पार्टी की लहर नहीं है और हम जो बीजेपी का एक पूरा वेव है वो भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे में जो राष्ट्रीयता के नाम पर पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है और पार्टी लड़ रही है, वही जो है प्रज्ञा भारती ने उसका जिक्र शुरुआत में किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि बाकी जो तमाम विषय हैं उन पर चर्चा बाद में करेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रज्ञा भारती राजधानी भोपाल से बीजेपी का चेहरा है। दिग्विजय सिंह जो है
पार्टी के कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनको जो टक्कर जो है देने के लिए मैदान में आ रही है। यानी हम कह सकते हैं राजधानी भोपाल जो है प्रदेश की सबसे चर्चा जो है रहने वाली जो सीट है और पूरे प्रदेश के समीकरण अब यहीं से चलेंगे। इसके साथ ही बीजेपी दफ्तर में जो 5 सीटों को लेकर मुख्य रूप से जो है चर्चा हुई थी और अंतिम जो है मुहर लगी हुई है। हालांकि नामों का ऐलान आज शाम को 4 बजे के आसपास हो सकता है। सूत्र बीजेपी के बता रहे हैं करीब 4 से 5 बजे के बीच बीजेपी लिस्ट जारी करेगी, जिसमें 5 सीटों के जो है नाम तय किए जाएंगे। इंदौर से बात करें तो इंदौर से शंकर लालवानी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, उनके नाम पर मोहर लग सकती है। इसके साथ ही विदिशा, गुना और जो है सागर सीट का भी आज जो नाम का ऐलान हो जाएगा। फिलहाल बात करें तो चूंकि साध्वी का नाम जैसे ही यहाँ पर आया, प्रज्ञा साध्वी बीजेपी दफ्तर में आई, उन्होंने सदस्यता ली, तो सबसे ज्यादा चर्चा भोपाल सीट को लेकर है। पूरे प्रदेश की जो निगाह है इसी सीट पर लगी हुई, तो यह माना जा रहा है कि अब दिग्विजय सिंह के मुकाबले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर होंगी। और जो है प्रज्ञा ठाकुर ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि वो लंबे समय से चुनाव लड़ना चाहती थी और उन्होंने तमाम जो है बयानबाजी जो है बयान भी जारी किए थे और उन्होंने खुद पार्टी से बीजेपी दफ्तर में हालांकि डायरेक्ट नहीं आई थी, लेकिन पार्टी स्तर पर उन्होंने चर्चा की तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि राजधानी भोपाल में दिग्विजय सिंह के मुकाबले मैदान में आना चाहती हैं। तो अभी हम कह सकते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी का चेहरा होंगी। राकेश, जिस तरीके से दोनों ही प्रत्याशियों की छवि की बात करें, एक और जहां ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर के जो छवि रही है एबीवीपी आरएसएस से जुड़ी रही, मालेगांव मामले में, ब्लास्ट मामले में बरी हो चुकी है, ऐसे में हिंदूवाद का एक बड़ा चेहरा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह को कहीं ना कहीं पार्टी ने विधानसभा चुनाव में हाशिए पर रखा। साफ तौर पर उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि वो कई बार ऐसे बयान दे जाते हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान होता है। तो ये दोनों ही बातें, और आज चूंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में दिग्विजय सिंह को क्या बढ़त मिल सकती है या फिर साध्वी को इसका फायदा मिल सकता है जो उनकी हिंदूवादी जो छवि उसका? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सीट की बात करें तो जब से दिग्विजय सिंह का जो नाम का ऐलान हुआ है तब से हम यदि देखा जाए तो दिग्विजय सिंह पूरा फोकस किए हुए हैं, वो हिंदू छवि बनाने में फोकस किए हुए हैं। हम दिग्विजय सिंह की शुरुआत करें तो उनकी जो दिनचर्या शुरू होती है मंदिर से शुरू होती है और मंदिर पर ही खत्म होती है। राजधानी भोपाल के साथ आसपास के कई मंदिरों में जाकर वो है पूजन अर्चना कर चुके हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ऐसा इससे पहले जब दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ते थे, हालांकि उन्होंने 15 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन ये दिग्विजय सिंह के हर दिन मंदिर जाने का जो सिलसिला है, चाहे जैन मंदिर हो, हिंदू मंदिर हो, तमाम देवी देवताओं के मंदिर पहुंच रहे हैं, बाकायदा वहां पर पूजा अर्चना भी की जा रही है। और लगातार पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है कि वो दिग्विजय सिंह चूंकि नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं और जो बीजेपी उनके हिंदू होने पर, उनके हिंदुत्व पर जो सवाल उठाती है, कहीं ना कहीं वो इस छवि को जो है दूर करने के लगातार प्रयास में जुटे हुए थे। तो ऐसे में बीजेपी को एक ऐसे ही चेहरे की तलाश थी जिसको जो है हिंदू होने का कोई जो है जो तमाम जतन करने नहीं पड़े। तो ऐसे में जो प्रज्ञा साध्वी साफ तौर पर आई हैं, ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि हिंदूवादी चेहरा है। भगवा जो है वो वस्त्र खुद धारण करती हैं और जो प्रज्ञा भारती के पुराने बयानों की बात करें, उनके साफ तौर पर वो एक हिंदू चेहरे के तौर पर पूरे देश में जानी जाती हैं। और मालेगांव ब्लास्ट में जो एक बम कांड हुआ था उसमें भी प्रज्ञा भारती का नाम आया था, उस दौरान भी उन्हें जो है भगवा के नाम पर पूरा उनका जो है ठप्पा लगाया गया। तो साफ तौर पर कह सकते हैं बीजेपी को एक ऐसे ही चेहरे की तलाश थी जो ये जो है दिग्विजय सिंह पर भारी पड़ सके, खास तौर पर हिंदू जो है छवि के तौर पर। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो राजधानी भोपाल में जो अब तक की एक तरफा मुकाबला माना जा रहा था कि दिग्विजय सिंह के सामने कोई भी नेता हो, चाहे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ही क्यों ना हो, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में बात करें तो प्रज्ञा ठाकुर का नाम आने के बाद यहाँ पर जो मुकाबला है काफी रोचक हो चुका है और कड़ा मुकाबला होगा। चलिए, प्रज्ञा का नाम सामने आने के बाद अब ये चुनाव रोचक हो चुका है। एक और तो हिंदूवाद का चेहरा है, वही दूसरी ओर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस रोचक मुकाबले में जीत किसकी होती है। राकेश, सभी को इंतजार है इस बात का। फिलहाल इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।